Jai Hind everyone. Let us continue practice set 2.2. Yesterday we have seen two examples. Now we will continue with the examples number 3. ये जो नंबर 3 एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट का नाम नहीं डाला है, बट 2.2 है, ये कंसिडर कर लीजिए, नहीं तो फिर वो जगह नहीं है, अभी बना दिया मैंने. क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज गिवन दैट लाइन L, लाइन M एंड लाइन N आर 3 लाइन्स. आई डोंट नो वेदर दे आर पैरेलल और नॉट. इट इज नॉट गिवन. गिवन नहीं, वो पैरेलल नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा. हमारे पास टेस्ट है बहुत सारी, उसके हिसाब से हम दिखा देंगे. और K जो है वो उनकी ट्रांसवर्सल है, मीन्स K उनको इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में. सो K इज अ ट्रांसवर्सल, लाइन K इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L, M and N. Okay, so this is given. Now students, what we have to again what is given? Angle A and angle B. ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल कौन से वाले? ये वाले. ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है और एंगल X और एंगल Y भी कॉन्ग्रेंट है. इतना दिया हुआ है, ठीक है. अब ये दे दिया, क्या प्रूव करना है? लाइन L इज पैरेलल विथ लाइन N. मीन्स ये जो लाइन L है ये N के साथ पैरेलल है, हमें शो करनी. अब कैसे शो करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ रफ वर्क, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए. कैसे करना है स्टूडेंट्स? पहले हम बात करेंगे लाइन L और लाइन M की. लाइन L और M ये दोनों लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है K. मैं सिर्फ L और M की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगल B और A दिए हुए, ये किस तरह के एंगल है बताइए. अगर मैं फिगर ऐसी घुमाता हूँ सो यू कैन सी कि इनका जो है एंगल्स के डायरेक्शन सेम है. सो विच टाइप ऑफ एंगल आर देयर? दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. और वो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो गिवन में क्या है कि उन दोनों का मेजरमेंट सेम है, मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो हमें एक टेस्ट पता है. इफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल एंड टू लाइन्स are in equal measure, they are equal measure? Yes, are in equal measure, then that two lines are parallel. तो ये तो ऑलरेडी इक्वल मेजर में है और करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लाइन L और M क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. बाय विच टेस्ट? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. सो लाइन L पैरेलल विथ M, कौन सी टेस्ट आएगी? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. ये रफ बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको मैं फर्स्ट कंसिडर कर लूंगा. ये हो गई. अब मैं बात करूंगा M और N की. M और N में यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दिख रही है आप लोगों को, तो ये ट्रांसवर्सल को मैं नाम दे दूंगा AB. क्या नाम दे रहा हूँ? ये पॉइंट को A नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं B नाम दे रहा हूँ. मैं लिखूंगा कि ये जो M और N लाइन है इनमें एक ट्रांसवर्सल है AB. यस, AB जो ये बाकी भूल जाओ, ये पूरा जो ये L है ये K, इसको मैं भूल गया, सिर्फ AB को ले लिया और लाइन M और N को ले लिया. और यहाँ पे AB मैंने ट्रांसवर्सल को नाम दे दिया, ये डॉट को AB. तो ये जो एंगल बन रहे भाई, ये एंगल, ये किस तरह के एंगल है बताइए? दीज आर अल्टरनेट एंगल. अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो हमने एक टेस्ट पढ़ी है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट. क्या पढ़ी है? कि अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल एंड टू लाइन्स. AB ट्रांसवर्सल, टू लाइन, अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है. इफ दे आर इन इक्वल मेजर, इक्वल मेजर में है देन दैट लाइन्स आर पैरेलल. इट मीन्स ये इक्वल मेजर में X और Y. सो लाइन M इज पैरेलल विथ N बाय विच टेस्ट? अल्टरनेट एंगल टेस्ट. अब बताइए, L M के साथ पैरेलल है और ये जो M है ये N के साथ पैरेलल है. अगर L M के साथ पैरेलल है और M N के साथ पैरेलल है तो L क्या हो गया? M के साथ पैरेलल हो गया. इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी. ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजिशन हो गया. कैसे? L M के साथ पैरेलल है, M N के साथ पैरेलल है, तो N क्या हो जाएगा? N के साथ पैरेलल हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी. अगर एक लाइन दूसरे के साथ पैरेलल है, आपने एक पोस्टुलेट या फिर आपने एक थ्योरम पढ़ा था, याद है क्या? करोलरी पढ़ी थी. कहाँ पे पढ़ी थी? मैं आपको याद करवा देता हूँ. द करोलरी स्टडीड व्हाइल वी वर स्टडीइंग अबाउट थ्योरम्स. दैट टाइम वी हैव स्टडीड वन करोलरी. क्या करोलरी थी? कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के साथ पैरेलल है, वो दूसरी लाइन तीसरे लाइन के साथ पैरेलल है, तो ये पहले लाइन भी तीसरे लाइन के साथ पैरेलल हो जाती है. इफ अ लाइन इज पैरेलल विथ अ लाइन, यस, एंड दैट लाइन इज आल्सो पैरेलल विथ थर्ड लाइन, देन द फर्स्ट लाइन इज पैरेलल विथ थर्ड लाइन. तो ये ट्रांजिटिविटी. और ऑब्वियसली आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर L M के साथ पैरेलल है
तो एम एन के साथ पैरेलल है, तो एल भी एन के साथ पैरेलल होगा। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये आजू बाजू वाले भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो यही हमें लिखना है, बाकी कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते फिर प्रूफ या। तो लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल formed by transversal K and two lines L and M, and angle A is congruent with angle B which is given। ये given में angle A और angle B congruent है, angle A और B corresponding angle है और वो congruent है, therefore by corresponding angle test, by corresponding angle test क्या होगा, जो लाइन्स है L और M क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो लाइन L इज पैरेलल विथ लाइन M, ये पैरेलल का साइन है। ये थोड़ा सा बड़ा निकालो L से ताकि L और वो मैच ना हो। ये हो गया, इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, फर्स्ट। अभी हम कंसिडर करेंगे AB, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एंगल X and angle Y are alternate angles formed by transversal AB and two lines M and N, and angle X congruent with angle Y which is given। अगर ये given है, so therefore angle X और Y किस तरह का एंगल है, alternate angle। so by alternate angle test, हमने टेस्ट कर दिया alternate angle, उसके हिसाब से लाइन M पैरेलल लाइन N, तो इसको मैंने सेकंड कंसिडर कर लिया। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो लास्ट हम स्टेप लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, लाइन L is M, M is N, तो लाइन L is parallel with line N, hence proof। लिख देना है hence proof, फाइनल में क्या लिखना है, hence means finally it's proof, प्रूव हो गया भाई, hence proof। Did you understand? Let's see next example। ये बहुत टॉप का एग्जाम्पल है, बहुत बच्चे इसको डरते हैं कि सर ये ना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, नहीं समझ में आता सर, दिमाग में नहीं घुसता सर। इट्स वेरी इजी एग्जाम्पल एक्चुअली। इसमें एग्जाम्पल के आगे हिंट दी हुई है। हिंट क्या है कि आपको एक लाइन निकालनी है विच इज पैरेलल विथ ए बी। कहाँ से जाएगी वो, सी में से जाने वाली एक लाइन निकालो भाई जो ए बी को पैरेलल रहेगी। तो ये मैंने लाइन निकाल दी यहाँ पे, विच इज पैरेलल विथ ए बी। और अगर ए बी के साथ पैरेलल है ऑब्वियसली, तो डी ए बी के साथ है, ए बी इसके साथ है, तो ऑब्वियसली ये सब के साथ पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सी निकाल दिया, ये लाइन को नाम दे दिया मैंने पी क्यू, पी क्यू लाइन। या फिर उन्होंने जो हिंट दी उसके हिसाब से कि ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू सी पॉइंट, या पी क्यू बोल दिया इसको। सो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल रे बी ए के साथ पैरेलल है, पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू पॉइंट सी। ये पीटी मीन्स पॉइंट है, हाँ पॉइंट सी। इतना हो गया, ये थोड़ा सा नीचे से लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बी सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब दिया क्या है और क्या करना है ये थोड़ा सा समझ लेते। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमें ये एंगल फाइंड करना है, इसका मेजरमेंट। अगर मुझे इसका मेजरमेंट चाहिए तो ये किस तरह का एंगल है, किसी के साथ इसका कुछ संबंध नहीं। तो ये अगर मैं बी सी को अगर मैं ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूँ, ये सी पॉइंट है, बी सी को अगर मैं ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूँ, तो अगर मुझे ये मिल जाता है तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो इसका अगर मुझे आंसर मिल गया तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, डॉट प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो डॉट अगर मुझे पता है कि क्या है तो मैं ऑब्वियसली इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मुझे डॉट चाहिए। डॉट कब पता चलेगा, जब मैं ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल का कुछ संबंध दिखा पाऊं। बताओ ये एंगल और ये एंगल कैसे है, कौन से टाइप के एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझा रहा हूँ एग्जांपल, क्या करना है, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये पूरा 100 डिग्री का, तो ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, पूरा ये 100 है, तो ये कितना होगा 100, क्योंकि पी क्यू ए बी के साथ पैरेलल है, तो पी क्यू
डी के साथ भी पैरेलल होगी। अगर मैं डीसी को ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूँ मीन्स डी और पी क्यू, और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये अगर 100 है तो ये पूरा भी 100 होगा। इट मीन्स ये अगर 100 है तो ये पूरा भी 100 है। बट इसका एक टुकड़ा 50 है, दिख रहा है आपको, यहाँ से उन्होंने एक टुकड़ा कर लिया जो 50 है, तो ये कितना होगा 50 होगा। ये पूरा 100 है ना, और ये भी पूरा 100 है, तो ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा 50। अगर ये 50 है तो ये कितना आएगा, इन दोनों की सम 180 थी तो ये 130 आ जाएगा। इस तरह का फ्लो हमें जाना है, समझ में आ रहा है कुछ। दिस इज 100 सो दिस होल बी 100, ये पूरा 100 है। बट ये जो छोटा एंगल है डॉट वाला, तो यहाँ से 50 अगर निकल गया तो ये छोटा एंगल कितना बनेगा, ये 50 है तो ये कितना बनेगा 50। अगर ये 50 है तो ये दोनों एंगल किस तरह के हैं, इनका सम 180 आता है, तो उस हिसाब से हम उसके आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम एंगल्स को नाम देंगे। अगर नाम दिया ना आप इतना टेंशन में आ जाते सर वो नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, नाम दे दिया ना समझ में नहीं आता कौन सा एंगल है। अरे क्या यार, तुमको एंगल नहीं रीड करते आएंगे तो किसको आएंगे, 5th स्टैंडर्ड वाला बच्चा एंगल रीड करता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा प्रूफ लिखना। तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि आपको क्या करना है, पहले अल्टरनेट एंगल दिखाने हैं, फिर उसके बाद ये 50 माइनस कर लेना है और फाइनल आंसर तक आप चले जाओगे। सो लेट स्टार्ट। पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ नहीं। यहाँ पे फाइंड करना है तो सॉल्यूशन लिखा जाता है, प्रूव करना है तो प्रूफ लिखा जाता है। सो सॉल्यूशन फाइंड करने हम, ये बाकी पूरा रफ कर देते हो, खिचड़ी दिख रही पूरी। यस, सो लिखेंगे कि रे बी ए is parallel with ray DE which is given. Yes, ray PQ is parallel with, sorry, line PQ is parallel with ray BA which is construction. So therefore line PQ is parallel with line DE. Yes, अगर ये इसके साथ पैरेलल है और ये इसके साथ पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए। यस, ये तो हमने जैसा भी पीछे भी प्रूव किया। अगर ये पैरेलल है तो लिखूंगा मैं देयरफॉर DC इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन PQ पैरेलल लाइन DE। यस, लाइन PQ और D की क्या है, वो ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल है कौन सी, DC, तो मैं ये पूरा भूल जाऊंगा अभी, ये बाढ़ में जाए। यस, डू यू नो, गो टू द हेल, दिस इज द वर्ड, मीन्स हमें कोई लेना देना नहीं, ये नरक में जाए स्वर्ग में जाए, हमें सिर्फ इतना चाहिए अभी, ये बाद में ड्रॉ कर लूंगा मैं। अब हम बात करेंगे कौन से एंगल्स की भाई, ये एंगल्स की, ये एंगल और ये एंगल। अगर ये पैरेलल है और ये DC ट्रांसवर्सल है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है, टेस्ट नहीं, थ्योरम। ऑलरेडी पैरेलल है तो टेस्ट की जरूरत नहीं, यहाँ पे थ्योरम लगेगा। क्या, कौन सा थ्योरम है, ये दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। सो यहाँ पे लगेगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो उस थ्योरम के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल कौन सा वाला, ये एंगल, एंगल CDE, एंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PCD, एंगल PCD। बट एंगल CDE विच इज गिवन, क्या है, CDE कितना है, 100 डिग्री इज 100 डिग्री। देयरफॉर एंगल PCD इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। इतना काम था हमारा सिर्फ, कौन सा, ये एंगल। ये एंगल मेरे को कितना मिल गया अभी, ये 100 मिल गया। यहाँ तक कुछ डाउट है, नहीं है। अभी नेक्स्ट जाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ 100 नहीं बेटा, ये पूरा एंगल 100 है, बट ये एंगल के दो टुकड़े कर दिए गए। कैसा, एक बना ऐसे, जिसको हमने नाम दिया BA, याद है क्या, और ये जो एंगल ये 50 डिग्री का है। तो रिमेनिंग बचा हुआ कितना रहेगा, पूरा 100 है, ये 50 चला गया तो ये कितना बचेगा, 50 बचेगा ना। सो वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एंगल PCD जिसके दो टुकड़े हुए, एक बना एंगल BCD, एक बना एंगल BCD और एक बना एंगल PCB। देखो BCD मीन्स ये वाला, PCB मीन्स ये वाला, ये दोनों एंगल बने। बट एंगल PCD कितना है, 100 है। एंगल BCD कितना दिया है, 50 है। मैंने बोला हाथों की तरफ ध्यान दो मेरा, एंगल PCB, तो ये 50 इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 100 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल PCB। देयरफॉर एंगल PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इज 50 डिग्री।
तो ये एंगल कितने डिग्री का मिला मुझे, 50 डिग्री का मिल गया। यहाँ तक हो गया काम। अभी नेक्स्ट हमें पैतरा डालना है। क्या डालना है ये थोड़ा सा रफ करूंगा मैं, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। हमें एंगल ABC फाइंड करना है, मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, याद रखो। बाकी अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई विल डू हियर, I will show that I will use ray BA. I will say that BC is a transversal of ray BA पैरेलल लाइन PQ के साथ जो पैरेलल है उसका BC ट्रांसवर्सल है। अब ये पूरा भूल जाओ भाई, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये BC ट्रांसवर्सल है, AB और PQ पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स किस तरह के एंगल है। सो एंगल ABC प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दे आर पैरेलल। सो कौन सा थ्योरम आएगा, इंटीरियर एंगल थ्योरम लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल है तो थ्योरम के हिसाब से उनका सम 180 आएगा। और उल्टा क्या होता है, अगर सम 180 तो लाइन पैरेलल होंगे, लाइन पैरेलल है तो 180 आएगा। ये हमने देखा है कि अगर लाइन पैरेलल है तो थ्योरम लगेगा तो 180 आएंगे, अगर 180 एंगल्स तो लाइन पैरेलल होंगे, वो टेस्ट लगती है या। सो यहाँ पे ABC की वैल्यू हमें निकालनी। सो एंगल ABC एज इट इज, एंगल PCB की हमने निकाली कितनी, 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। जो हमने डिस्कस किया वही आंसर आ रहा है, एंगल ABC इज इक्वल टू 130 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड, वी गॉट द आंसर या। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे रुकते हैं, कल बाकी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेना है और डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। जो इजी है उसके लिए फास्ट चलेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।